भानगढ़ का किला भारत के सबसे भूतिया जगहों में से एक माना जाता है। तभी शायद ये किला सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। ये किला राजस्थान के भानगढ़ में है। ऐसा कहा जाता है कि ये किला शापित है। सूर्यास्त के बाद इस किले में एंट्री नहीं दी जाती क्योंकि इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी का सेंटर माना जाता है। यही वजह है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रात को यहाँ जाना बैन कर रखा है। इस जगह पर रहने वाले लोग भी इस बात को पूरी तरह से मानते हैं और वो रात को कभी भी किले के आसपास नहीं घूमते। जैसा कि आप सभी को पता है कि भानगढ़ एक रहस्यमयी जगह है जो अचानक से तबाह हो गई थी। भानगढ़ के विनाश के पीछे कई किस्से मशहूर हैं। इस किले से जुड़ी कई लोक कथाएं भी हैं। पहली लोक कथा बाबा बलवनाथ नाम के एक साधु की है। भानगढ़ के किले के बारे में बताया जाता है कि इसे 1583 में आमेर के राजा भगवंत दास के द्वारा बनवाया गया था। भगवंत दास के छोटे बेटे माधो सिंह ने बाद में इसे अपना निवास स्थान बना लिया। किले के निर्माण से पहले ये जगह बाबा बलवनाथ का ध्यान स्थल थी। जब किला बनाने के लिए बाबा बलवनाथ से अनुमति ली गई तो उन्होंने किला बनाने की अनुमति इस शर्त पर दी कि किले की छाया कभी भी उनके ध्यान स्थल में नहीं पड़नी चाहिए और अगर किसी भी संरचना की छाया उनके ध्यान स्थल पर पड़ती है तो इसका परिणाम ये होगा कि किला पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। कहा जाता है कि माधो सिंह के पोते अजब सिंह ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और किले की ऊंचाई बहुत ज्यादा बढ़ा दी, जिस वजह से साधु के ध्यान स्थल पर छाया पड़ गई। ये देखकर साधु बहुत ज्यादा क्रोधित हो उठे और पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया। ऐसा माना जाता है कि बाबा बलवनाथ के श्राप की वजह से ही पूरा भानगढ़ उजड़ चुका है, क्योंकि इसके बाद यहाँ बहुत बड़ा युद्ध हुआ था और सभी लोग मारे गए थे। तभी से इस जगह को शापित माना जाने लगा और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर मरे हुए लोगों की आत्माएं भटकती है। ऐसा माना जाता है कि इस श्राप की वजह से ही इस गांव या किले में किसी का पुनर्जन्म नहीं हो सकता। ये हमेशा के लिए उजड़ गया है और इसमें भूतों का वास है। अगर कोई भी यहाँ छत बनाने की कोशिश करता है तो वो छत रहस्यमय तरीके से ढह जाती है। इसमें कई लोगों की जान भी जा चुकी है। दूसरी कहानी है भानगढ़ की रानी रत्नावती की। ऐसा माना जाता है भानगढ़ में पहले तांत्रिकों, साधुओं और ज्योतिषों को काफी सम्मान हासिल था। भानगढ़ की रानी रत्नावती बहुत ही सुंदर थी और इनकी सुंदरता पर एक तांत्रिक मोहित हो गया था। कहा जाता है कि सिंघा नाम के एक तांत्रिक ने भानगढ़ के बारे में जब ये सुना कि यहाँ तांत्रिक का सम्मान किया जाता है तो वो यहाँ पहुँच गए और महल के सामने स्थित एक पहाड़ी पर अपना स्थान बनाकर साधना करने लगे। एक बार उसने पहाड़ी से रानी को देख लिया और तब से वो रानी रत्नावती की खूबसूरती पर मोहित हो गया। वो तांत्रिक ये भी जानता था कि बिना तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग किए बिना रानी तक पहुंच पाना मुश्किल है और उस तांत्रिक को ये भी पता था कि वो जिस स्त्री को पाना चाहता है वो कोई साधारण स्त्री नहीं है बल्कि उसी राज्य की रानी है जहाँ उसे आश्रय मिला हुआ है। उस तांत्रिक को ये भी मालूम था कि अगर राजा को इस बात की भनक भी लग गई तो उसके प्राण बचाने वाला कोई नहीं होगा। इन सब के बावजूद वो रानी को मन से नहीं निकाल पा रहा था। बाद में उस तांत्रिक ने अपनी तांत्रिक विद्या से ही रानी रत्नावती को अपने वश में करने का फैसला किया। उस तांत्रिक ने कई छोटे मोटे प्रयास किए लेकिन वो उन सब में असफल रहा। अपनी लगातार असफलताओं के कारण रानी को पा लेने की इच्छा उसके मन में बदला लेने की हद तक बढ़ती जा रही थी। तांत्रिक सिंघिया ने रानी रत्नावती को पाने के लिए एक आखिरी दांव खेला। इस बार तांत्रिक सिंघिया ने रानी की एक दासी को अपनी चाल का हिस्सा बनाया। ये दासी जब बाजार से राजमहल जा रही थी तो तांत्रिक ने अपनी वशीकरण मंत्र से बंधे इत्र की एक शीशी रानी रत्नावती की दासी को दे दिया और कहा कि रानी रत्नावती को इसका इस्तेमाल करना चाहिए। उस तांत्रिक को इस बात का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं था कि रानी रत्नावती तंत्र विद्या की अच्छी जानकार है। राजमहल पहुंचकर दासी ने इत्र की शीशी रानी रत्नावती के सामने रखा और जो तांत्रिक ने उसे बोला था वो सभी बातें उसने रानी रत्नावती को बताया। जब रानी ने इत्र की शीशी परखने के लिए उस पर अपना मंत्र डाला तो अपनी सिद्धि से रानी रत्नावती ने ये जान लिया कि इत्र की शीशी में वशीकरण के तंत्र मंत्र का प्रयोग किया गया है। ये जानकर रानी के गुस्से की कोई सीमा नहीं रही और इसी गुस्से में उसने उसी समय उस इत्र की शीशी को सामने वाली पहाड़ी पर फेंक दिया। वो इत्र की शीशी एक भयानक आवाज के साथ पत्थर के रूप में बदलकर कहर बनकर तांत्रिक के ऊपर टूट पड़ी और तांत्रिक सिंघिया की वहीं मृत्यु हो गई। कहते हैं कि मरने से पहले वो श्राप दे गए कि मंदिरों को छोड़कर पूरा भानगढ़ नष्ट हो जाएगा और सभी लोग मारे जाएंगे। कुछ समय बाद ही भानगढ़ के किले के इतिहास के अनुसार किले पर मुगलों द्वारा हमला किया गया था और रानी रत्नावती के
साथ साथ उस हमले में 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। तब से ये माना जाता है कि महल में जादूगर तांत्रिक की आत्मा और रानी रत्नावती की आत्मा भटक रही है। भानगढ़ के आसपास के गाँव के ज्यादातर लोग मानते हैं कि तांत्रिक के श्राप की वजह से ही किले के साथ सभी इमारतें खंडर हो गयी। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इस श्राप की वजह से अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए लोगों की आत्माएं आज भी यहाँ भटकती है और इस जगह के भूतिया होने और फिर से ना बस पाने की यही वजह है। कहा जाता है कि रात के समय यहाँ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है। जो भी रात के समय यहाँ आता है वो जिंदा बचकर वापस नहीं निकलता या फिर वो कहीं खो जाता है। शुरुआत में यहाँ कुछ मौतें भी हुई थी, पर अब कहा जाता है कि मरने वालों की आत्मा इस किले में भटकती है। अब ये कहानी कितनी सच है ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन स्थानीय लोग अक्सर कहते हैं कि किले के पास से औरतों की चीखने और रोने की आवाजें सुनाई देती है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि शाम के वक्त किले के पास जाने पर ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। तो वहीं कुछ लोगों ने महल के अंदर कुछ परछाइयों के दिखने की भी बात कही है। इसी वजह से भानगढ़ किले में शाम को जाने की रोक लगी हुई है।